इंतज़ार में बैठा हुआ है कब मैं झगड़ा करूं। नफसियाती हो गया बुड्ढा। बुड्ढे वही बोलता होगा, बुड्ढा बोल बोल के मेरे को और बुड्ढा करेगा। जो बुड्ढा है तो बुड्ढे ही बोलेंगे ना भाई। खान की बीवी मिसबा ने अपने ससुर को बुढ़ा बिल्ला कहना शुरू कर दिया है। बिल्ली के बहाने अपने ससुर के ऊपर बातें रख के भड़ास निकालने वाली मिसबा ने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या अदनान और मिसबा की तलाक हो चुकी है? आखिर क्या वजह है कि भाई साहब बहन के घर भी पहुंच गए और बहती गंगा में बहन ने भी हाथ धोने शुरू कर दिए? इससे पहले भी ये फैमिली अब्बू जी की शादी का कंटेंट बना चुकी है और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी के बाद में तू कौन मैं कौन, ये फैमिली का वतीरा है कि ये इस तरीके की हरकतें करके कंटेंट बनाती है। कहीं ये सारा कुछ कंटेंट बनाने का चक्कर तो नहीं है, लेकिन मिसबा की बदजुबानी से इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा इस पर कंटेंट या वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आज जब मैंने निशा मैडम की वीडियो देखी और फ़िरोज़ और निशा को भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मोहतरमा अपने भाई से पूछती हैं कि आप अकेले ही आ गए, आप भाभी और मुन्ने को लेकर नहीं आए? तो बीबी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई और मुन्ना और भाभी किधर हैं? ये सारा कुछ तुम्हें वीडियो में बोलना ज़रूरी था। ऊपर से वीडियो का टाइटल लगाती हैं मोहतरमा कि भाभी कहाँ गई, असल वजह मालूम हो गई। मतलब तुम लोगों ने भाई के घर को भी कंटेंट बना दिया है। ठीक है, मिसबा जैसी बदतमीज़ लड़की अल्लाह किसी को ना दे, वो बदतमीज़ भी है, बदजुबान भी है, गंदी भी है और बहुत कुछ है, लेकिन तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो यहाँ पर? हमारे अब्बा हुजूर जी बजाय आंटी के बात करने के बड़ों को बिठाकर घर का मसला सुलझाने के यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, और वो चैनल जिस पर सालों साल वीडियो नहीं डली, अचानक से वो चैनल नमूदार होता है और मिसबा मोहतरमा उस चैनल की बुनियाद बनाकर घर में रोने पिटने डालती हैं। अब्बू जी उस चैनल को बेचने का इरादा कर लेते हैं। कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं है? क्या तुम लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? और इस बार बलि का बकरा बनाया है तुम लोगों ने अपने ही भाई को। भूल गए वो चाचा जी की जो शादी कराई थी और जो मंगेतर आई थी जवान जवान, उसके बाद जो उसने गालम गलोचे निकाली थी और जो कंट्रोवर्सी बनी थी सोशल मीडिया पर कि मेरे बाप की तौबा। पहली बात तो ये है कि अगर मिसबा नाराज़ होकर चली गई थी तो ये बड़ों का काम था कि बच्चों को समझाते, बच्चों को अच्छे से लेकर चलते, ना कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते। चाचा जी को यूट्यूब सेल करना ही था तो ऐसे कर देते, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालने की आखिर क्या ज़रूरत थी? शुरुआत तो चाचा जी ने खुद की है। यहाँ पर आकर बच्चियों बहू बेटियों के बारे में वीडियोज़ कौन बनाता है? अगर मिसबा बदजुबान है, गंदी है, घटिया है, जैसी भी है, तो चाचा जी आप क्या हैं? आप भी तो यहाँ पर अपनी बहू बेटियों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। रही सही कसर आपकी वो पंजाब वाली बेटी ने पूरी कर दी। निशा साहिबा ने बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, जैसे उसको तो पता ही नहीं है कि मिसबा कहाँ है, क्यों नहीं आई, मुन्ना कहाँ है, कहाँ नहीं है। भाई तुम लोगों के व्यूज़ असल में हो गए थे बिल्कुल डाउन। ठीक है ना, तुम लोगों को कोई देखने वाला था ना सुनने वाला था, ना निशा मैडम की प्रेगनेंसी पर कोई इतने खास व्यूज़ आ रहे थे और ना ही तुम लोगों के थोबड़े को कोई देख रहा था। अब ज़रा सोचें कि मिसबा का चैनल जिसपे 2-3 हज़ार लोग भी नहीं देखते, कैमरे का रिजल्ट इंतहाई घटिया, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा फितना फसाद फैलाकर उसको भी 20-20 25-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो ये सिर्फ कंट्रोवर्सी चलाई जा रही है, वरना बात कोई इतनी बड़ी है नहीं। उसको बताए बगैर चली गई, उसको बता के नहीं गई। भाई वो पूरा दिन बंदी, 40 दिन भी तो तुम्हारे घर पे उसने गुजारे हैं ना। मैं यहाँ पर मिसबा की फेवर नहीं कर रही हूँ। मिसबा एक नंबर की घटिया लड़की है, क्योंकि कल जो बिल्ले की वीडियो आई है ना, जिस तरीके से वो बुड्ढा बुड्ढा कहकर पुकार रही है वो और उसकी माँ, साफ लग रहा था कि वो आपको यानी चाचा जी को, अपने ससुर जी को इस तरीके से बातें कर रही है। मिसबा का मुंह बूता थोबड़ा देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था ये किस कैलिबर की और कैसी लड़की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर मिसबा ने अलग घर की डिमांड की भी है तो आपकी निशा मोहतरमा अलग घर में नहीं रहती है? इतना बड़ा घर लेकर क्या वो अपने माँ बाप से अलग नहीं हुई? उसके तो माँ बाप इतने बूढ़े हैं, हमने देखा भी है कि उनका दूसरा भाई भी चला गया है। क्या वो अलहदा घर में नहीं रहती? क्या वो सेपरेट नहीं हुई थी? तो यहाँ पर ये करना कि मिसबा नहीं अलग होना चाहती या मिसबा को नहीं अलग घर लेकर दे सकती, ये तो सरासर गलत बात है। रही बात काम काज करने की, तो आपके घर में मैंने देखा है कि चाचा जी का सारा होल्ड होता है।
अब ज़रा यहाँ पर तुम लोगों ने अपने घर के तमाशे लगा ही दिए हैं, तो ज़रा खुलकर बताओ ना कि उस दिन मिसबा रोई क्यों, घर से गई क्यों, क्या वजह है कि वो आपको बुढ़ा बुढ़ा कहकर पुकार रही है। आपने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि वो आपकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप उसकी माँ को घर पे नहीं आने देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी घर में कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बड़े बैठकर आपस में बात करते हैं, ना कि यूट्यूब पर तमाशे लगाते हैं। आपने वीडियो बनाई, उसकी बदतमीज़ माँ ने वीडियो बनाई, अब उसने आपको आकर बुढ़ा बुढ़ा कहना शुरू कर दिया है। क्या इज्जत रह गई है? और आपको लगता है कि इतना बुढ़ा बुढ़ा कहने के बाद अब मज़ीद ये रिश्ता चल सकता है, या फिर ये मज़ीद जो है वो ये रिश्ता कायम रह सकता है? मुझे तो इस रिश्ते के हालात बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं भाई। नहीं लगता मुझे कि ये रिश्ता मज़ीद निभ पाएगा। ना मिसबा वो लड़की है कि वो घर निभा पाए या किसी की ज़्यादतियाँ जुल्म बर्दाश्त कर पाए। उसकी 100 गज़ की लंबी ज़ुबान है। और रही बात चाचा जी की, तो चाचा जी को तो नया कंटेंट मिल गया है यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी लगाने के लिए। उन्हें अगर इज्जत का इतना ख्याल होता तो वो कभी इस तरीके की वीडियोस बनाते ही नहीं। अब निदा याद आने लग गई है। जिस बंदी को आज तक इन्होंने मुंह न लगाया हो, पूछा ना हो, अब इन्हें निदा याद आने लग गई है। और मैं इतने दिन से सोच रही थी कि इतना बड़ा कंटेंट हाथ लगा है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, निशा और फिरोज बहती गंगा में अभी तक हाथ धोने नहीं आए। दरअसल निशा मोहतरमा की तबीयत है ख़राब, तो वो तो कराची आ नहीं सकती थी, वरना वो सबसे पहले कराची आती कि भाई भाभी का मसला सुलझाने के लिए आ गई। तो अदनान साहब को पैसा देकर जो है वो वहाँ बुलवाया है। अब ड्रामे कर रहे हैं, इंतकाल पे गए हैं, फलाने पे गए हैं, धमाके पे गए हैं। दरअसल अदनान साहब ना किसी इंतकाल पे गए हैं और ना ही किसी और काम के लिए गए हैं, बल्कि पहली वीडियो ही निशा साहिबा ने बनाई है कि भाभी जो है वो कहाँ गई हैं पता लग गया। और वीडियो में अदनान से ऐसे पूछ रही हैं कि क्या मसला है, आप भाभी के साथ नहीं आए, मुन्ना कहाँ है, वो 1 महीने के लिए गई हैं ना, जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं था निशा साहिबा। मतलब इतनी मुझे हंसी आई इन लोगों की वीडियो देखकर कि अजीब तमाशा लगाया हुआ है। ऊपर से फिरोज साहब बीच में जो रगड़े मार रहे हैं बीच बीच में, तो उसको सुन के मुझे और ज़्यादा हंसी आई। फिर कमेंट जब मैंने पढ़े कि मिसबा साहिबा अपने ससुर को बिल्ला बिल्ला कह रही है तो मतलब हद होती है यार। तुम लोगों ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। रिश्तों के तुम लोगों की नज़दीक कोई तकद्दुस नहीं रहे हैं। अजीब हरकतें हैं, अजीब मतलब रिश्तों का तमाशा बना के रख दिया है। और ऐसा ही लगता है कि एक और घर जो है वो फेसबुक की यूट्यूब की नज़र होने वाला है, और एक और घर जो है वो तलाक की भेंट चढ़ने वाला है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद जो है वो यहाँ पर मज़ीद बात बन सकती है और इनका रिश्ता दोबारा पहले की तरह चल सकता है। तो इतनी ज़लालत हो रही है, वीडियोस बन रही हैं एक दूसरे के ऊपर। और वैसे आपने एक और बात भी नोट की होगी कि मिसबा साहिबा की जो माँ है वो भी इतने कोई वीडियोस नहीं बनाती थी पहले। इवन कि इसके यहाँ जब बच्चा हो गया था तब भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई महीने में 1-2 वीडियोस आ जाती थी। जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना, यकीन करें इनकी वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं। ये सारा कुछ सिर्फ कंटेंट का चक्कर है। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।